come on, guys, cheer up. Come on. हेलो, आप कौन? किससे? एसीपी साहब से? जरा होल्ड कीजिए। साहब। हाँ दया। कोई बाला है, आपसे बात करना चाहता है। बाला? 10 साल के बाद याद कैसे आई तुम्हें मेरी? है? याद तो उसकी आती है जो भूला हो। मैं तुम्हें कभी नहीं भूला एसीपी। 10 साल 3 महीने 12 दिन। डायलॉग बाजी बंद कर। काम की बात कर। क्यों फोन किया तुमने मुझे? अपनी बेटी के लिए। बेटी की वजह से? बता वाला, क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? मेरी बेटी कीर्ति इंडिया में एक डांस रियलिटी शो कर रही थी, जूम डांस प्लस। 3 दिन पहले अचानक उसकी मौत हो गई। कैसे? पुलिस, यहां तक कि सीबीआई ने उसे खुदकुशी डिक्लेयर करके केस बंद कर दिया। लेकिन मैं जानता हूं कि वो खुदकुशी नहीं थी। मेरी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती। देखो वाला, अगर क्राइम ब्रांच ने कहा है कि वो सुसाइड है तो सुसाइड ही हो सकता है। उनसे इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। और फिर तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि उसने आत्महत्या नहीं की है, उसका खून हुआ? क्योंकि मरने से ठीक पहले उसने मुझसे बात की थी। हेलो डैड। डैड, यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया। बट यू नो व्हाट डैड, मैं उसे मैं छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। अपसेट थी क्योंकि वो कंपटीशन से एलिमिनेट हो चुकी थी, लेकिन वो खुद को गोली मार ले, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि यह केस तुम दोबारा खुलवाओ और साबित करो यह खुदकुशी नहीं, खून है। और मैं तुम्हें वादा करता हूं एसीपी कि मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आऊंगा सरेंडर करने। पूरी काम करो, पता लगाओ इस जूम डांस प्लस में ऐसा कुछ हुआ था क्या? सर। सर? हाँ। ये बाला कौन है? बाला एक शातिर ज्वेल थीफ है। सैकड़ों चोरियां की है उसने, करोड़ों का माल लूटा है। और सर, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया? हाँ फ्रेडी, पकड़ा नहीं गया। एक बार मेरे हाथ में आया था लेकिन निकल गया वो। सर, मैंने इस केस के बारे में पता किया। ये खून एक बिना लाइसेंस वाली गन से हुआ था और इसीलिए क्राइम ब्रांच को इन्वॉल्व होना पड़ा। मर्डर? नो वे। मौत की वजह खुदकुशी थी और अभिजीत, क्राइम ब्रांच तो ये केस पहले ही सॉल्व कर चुकी है। अभी आप लोग क्या पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं? सर, हमें शक है कि ये आत्महत्या नहीं है, एक मर्डर है। रियली? सर, गन विक्टिम के हाथ में थी और गोली उसके मुंह के अंदर लगी। बॉडी पर कोई भी स्ट्रगल का निशान नहीं था। पैराफिन टेस्ट कंप्लीटली पॉजिटिव था। इट वाज एन ओपन एंड शट केस अभिजीत। एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि ये एक आत्महत्या है। बट आई डोंट नो व्हाई आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि एक मर्डर है।
नहीं सर, हम आपकी जांच को गलत साबित नहीं करना चाहते हैं। हमें कुछ लीड मिली है, हम एक बार और इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। दैट्स ऑल। सर आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा एक्चुअली कीर्ति के साथ? जूम डांस प्लस ये एक डांस रियलिटी शो है और कीर्ति उसकी पार्टिसिपेंट थी। सेवन राउंड में वो एलिमिनेट हो गया। रूम में जाकर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने अपनी ही पिता को गोली मारी। इस मेकअप रूम में दो दरवाजे हैं। ये दोनों दरवाजा अंदर से बंद था। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दरवाजा तोड़ के लोग अंदर आए, और हाँ वो दरवाजा हमेशा बंद रहता है। जब ये दरवाजा तोड़ के आए तब कोई यहां से भागा, बाहर निकला था कोई? नहीं सर। दया, ये चेयर शीशे के बिल्कुल सामने है, पीछे दरवाजा दिख रहा है, और ये लाश की पोजीशन ऐसे थी। अगर हम ये मान भी लें कि ये मर्डर है तो फिर कीर्ति ने शीशे में सामने से आते हुए अपनी खूनी को देखा कैसे नहीं? और अगर देखा तो कुछ भी स्ट्रगल नहीं किया? हो सकता है वो अपने कातिल को जानती थी। यहां पे कीर्ति का करीबी दोस्त कौन था? करीबी दोस्त कोई नहीं सर। एक्चुअली वो इतनी आकड़ू किस्म की लड़की थी कि दोस्तों क्या कोई उसे पसंद ही नहीं करता था। पता नहीं सर इतनी दूर तक कैसे आ गई। डांसर भी कुछ खास नहीं थी ना। अच्छा, इस शो का फॉर्मेट है क्या? मतलब कौन तय करता है कि कौन कंटेस्टेंट इस शो से बाहर जाएगा कौन नहीं? जैसे कि आप देख सकते हैं 100 मार्क का फॉर्मेट है। 60 मार्क जजेस के और 40 मार्क ऑडियंस के, यानी कि हर जज के हिसाब से 20-20 मार्क मिलते हैं हर जज को। इसकी मार्कशीट देख सकते हैं। पैराफिन टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब इसके हाथों में गन पाउडर था। बाकी की रिपोर्ट भी सब सही है। बस सीबीआई की सारी रिपोर्ट सही है। इस लड़की ने खुदकुशी की है, खुद अपने हाथों से अपने मुंह में गोली मार ली है। तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? यार समझ के मुझे पता है सीबीआई ने साबित किया है कि इस लड़की ने, इस कीर्ति ने खुदकुशी की है, लेकिन मेरा मन मानने को तैयार नहीं है। जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इस केस में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। कीर्ति का खून हुआ है सालुंखे, कीर्ति का खून हुआ है। और देख तू कुछ भी कर, मुझे साबित करके दे कि कीर्ति का खून हुआ है। इसके जो कुछ घाव हैं वो अंदर की तरफ हैं, गोली लगने की वजह से, और गोली पीछे से निकल गई है, इसलिए वो घाव का निशान है, बाहर कुछ भी नहीं। तो फिर कैसे मान लूं कि इसने सुसाइड नहीं किया, मर्डर है? बाला बोलो। एक काम सौंपा था तुम्हें एसीपी, तुम तो भूल ही गए या हार मान ली? ये एसीपी कभी भूलता नहीं, ना कभी हार मानता है। याद रख, इस केस पे काम चालू है और तू मेरी चिंता मत कर, अपनी खुद की सोच, खुद की चिंता कर, समझे? मेरी चिंता छोड़ो एसीपी। अगर मैं ना चाहूं तो तुम किसी भी हालत में मुझ तक नहीं पहुंच सकते। ये केस ही वो दरवाजा है जो तुम्हें मुझ तक पहुंचा सकती है।
और इस बार तुम चूक गए ना, तो मुझे पकड़ने की बात तो दूर, तुम कभी मेरी आवाज भी नहीं सुन पाओगे। Damn it. सालुंखे, मेरी बात मान ले। कीर्ति ने खुदकुशी नहीं की है, कीर्ति का खून हुआ है, खून। यार कोई तो एक सबूत होगा जो खून की तरफ इशारा कर रहा है। सालुंखे बस मुझे एक सबूत दे दे यार, एक सबूत, फिर देख मैं क्या करता हूं। अरे यार, पर सबूत है ही नहीं तो दूं कहां से मैं? यार तू कैसा फॉरेंसिक सर्जन है फिर? अरे फॉरेंसिक सर्जन क्या तुमने बनाया मुझे? नहीं, मैंने नहीं बनाया। अपनी पढ़ाई से बनाओ भाई साहब। तो फिर फायदा क्या है उस पढ़ाई का, अगर तू प्रूव नहीं कर सकता कि ये इसका खून हुआ है? अच्छा बस यार, तुम बहुत जिद्दी इंसान हो यार। मैं जिद्दी हूं। हाँ और क्या, अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। अच्छा ठीक है बॉस, सीबीआई की रिपोर्ट को मैं अलग करके सोचता हूं। मैं खुद अपने तरीके से तहकीकात करूंगा, और अगर ये खून हुआ, अगर नहीं सालुंखे, अगर ये खून नहीं, ये खून ही है। ठीक है, तुम्हारी बात मान ली, चैलेंज स्वीकार कर लिया। अगर ये खून हुआ है फिर वही बात, ये खून ही है बस। अच्छा भाई, अगर सॉरी ये खून हुआ है तो सालुंखे तुम्हें सबूत दे करके रहेगा। ये है जिसने उसे हमेशा एक जैसी मार्क दिया, ये जज मोना। ये इतने कम मार्क्स कोई खास वजह? हाँ, क्योंकि ये जो दो जज हैं, प्रियंका और मार्टिन, इन्होंने तो अच्छे मार्क्स दिए हैं। 15, 18, 16, 20, 15 से ज्यादातर ज्यादा ही हैं। लेकिन मोना ने हमेशा 10 से कम नंबर दिए, ऐसा क्यों? पता नहीं सर क्यों कम मार्क्स दिए अभी। वैसे मोना जी तो एक फिल्म डायरेक्टर हैं और मार्टिन और प्रियंका कोरियोग्राफर हैं, तो सब अलग अलग फील्ड से हैं सर। वही तो मोना फिल्म डायरेक्टर है और ये दोनों कोरियोग्राफर। डांस के मूव्स को हमेशा ये कोरियोग्राफर्स बड़ी बारीकी से देखते हैं, तो इन कंपैरिजन टू डायरेक्टर इन दोनों ने अच्छे मार्क्स दिए। और ये जिस दिन ये एलिमिनेट हुई उस दिन भी इन लोगों ने भर भर के मार्क्स दिए हैं, इस मोना ने तो सबसे कम दिए। मैं अभी क्या बताऊं ना क्यों कम मार्क्स दिए। इस कीर्ति की आखिरी परफॉर्मेंस देखनी है मैं। हाँ सर, श्योर। आप जरा जजेस के रिएक्शन दिखाइए। शायद इसी वजह से ऑडियंस ने इसे कम नंबर दिए, परफॉर्मेंस के बीच में गिर गई ना। हमें जो कॉन्टेस्टेंट आज छोड़ के जा रहे हैं उनका नाम है कीर्ति। ये कीर्ति के गिरने से पहले हर कोई कीर्ति के परफॉर्मेंस से खुश था। परफॉर्मेंस ठीक था या नहीं पता नहीं, पर ये जज मोना के एक्सप्रेशन से लगता है कि कोई खास दिक्कत थी उसे कीर्ति से। आसान के क्यों बोला? पंकज, ये रिपोर्ट तुमने बनाई? हाँ सर, ये मेरी रिपोर्ट है। क्या? एक मिनट। पंकज, ये पिछले केस की रिपोर्ट, केस रिपोर्ट ये तुमने बनवाई? हाँ सर। तुमने पिछले केस का जो रिपोर्ट फाइल किया है वो फोरेंसिक के रिपोर्ट के साथ मैच नहीं होता। क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है सर? मैंने 2 बार क्रॉस चेक किया। तो फिर सालुंखे साहब ने भी वो चेक किया है, समझे? तुम्हारी रिपोर्ट सिर्फ गलत ही नहीं, झूठी भी है। सर पंकज गलतियां कर सकता है, लेकिन सर छोटी रिपोर्ट। तो क्या सालुंखे साहब झूठ बोल रहे? क्या उनकी दुश्मनी है पंकज के साथ? तो फिर देखो पंकज, मैं गलती बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन झूठी रिपोर्ट नहीं। तुम्हें सस्पेंड किया जाएगा।
अभी इसी वक्त। मुझे तुम्हारी आईडी, तुम्हारी बैज और गन अभी यहां टेबल पर चाहिए। सर आई एम सॉरी सर। पंकज, आई सेड आईडी, बैज और गन। जल्दी। सालुंके साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? दरअसल मुझे पंकज के आंसू चाहिए थे। ये सब कुछ मैंने पंकज के आंसुओं के लिए किया है। आंसू? क्यों सर? वो भी पता लगेगा, लेकिन फिलहाल ये बात समझ लो कि कीर्ति का खून हुआ है। कीर्ति ने आत्महत्या नहीं की। और इस बात को प्रूव करने के लिए मुझे फ्रेडी तुम्हारे और पूर्वी तुम्हारे, तुम दोनों के भी आंसू चाहिए। एक काम करो, पूरी ये प्याज रखे हैं, इन्हें जरा काटो। प्याज? हाँ, उसे प्याज की भजिया खानी है, काटो। बस? हाँ बस। अरे बस करो यार। यार सालुंके, तू कर क्या रहा है? कुछ बताएगा भी? देखो बॉस, साइंस ने यह बात साबित कर दी है कि इंसान की आंखों से जो आंसू निकलते हैं अलग अलग भावनाओं में, अलग अलग दशाओं में, जैसे कि अभी हमने लिए प्याज काटने के, सुख के, दुख के, ये सभी आंसू अपने कंपोजिशन में, अपने रूप में, अपने आकार में एकदम अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। अच्छा, तो ये बॉस, कीर्ति की आंख पर भी हमें सूखे हुए आंसू मिले थे। ये देखो बॉस, ये जो सैंपल है ये कीर्ति की आंख से मिले हुए आंसू का है। ठीक है। अब हम कीर्ति की आंख से जो आंसू निकला है उसे इन तीनों के जो आंसुओं के सैंपल हमने लिए थे उनसे मैच करके देखते हैं, पता चल जाएगा कि ये आंसू किस भावना का है। ये इन तीनों के आंख से निकले हुए आंसू, खुशी के, प्याज काटने के और दुख के। ये तो मेरे आंसू से मैच हो रहे हैं। एग्जैक्टली फ्रेडी, तुम्हारे आंसुओं से मैच हो रहे हैं, मतलब ये खुशी के आंसू हैं। इसका मतलब साफ है बॉस, कीर्ति जब मरी तो वो खुश थी, और जो इंसान खुश होगा वो सुसाइड क्यों करेगा? साफ है कीर्ति ने सुसाइड नहीं किया। और बॉस, कीर्ति की आंख का ये आंसू का सैंपल मैंने उस डॉक्टर को भी भेजा जो इस पर रिसर्च कर रहा है। ठीक है, फिर उसका भी यही मानना है बॉस कि ये आंसू खुशी के आंसू। सर, ये बात आप प्रूव कर सकते हैं? नहीं, इस पर अभी काफी रिसर्च चल रही है, क्योंकि ये रिसर्च के प्रोसेस में, इसलिए हम कोर्ट में इसे प्रूव नहीं कर सकते बॉस। कोर्ट में ना सही, हमारे लिए तो साबित हो गया ना कि कीर्ति का खून हुआ है। खून। सर, पूर्वी, क्या हुआ यहाँ पे? सर आप लोगों का फोन नहीं लग रहा था तो। हाँ, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। क्यों?
सर साळुंके सर के हिसाब से ये सुसाइड नहीं, कंफर्म मर्डर है। मर्डर? कीर्ति का मर्डर हुआ है? उसने तो खुदकुशी की थी ना? हाँ, लेकिन हमें कुछ नए सुराग मिले जिनसे ये साबित होता है कि उसने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसका मर्डर हुआ है। और आपको ये लगता है कि उसका ये सो कॉल्ड मर्डर मैंने किया? जिस तरह के मार का आप उसे शुरू से दे रही थी, उससे लगता नहीं कि वो आपको कुछ खास पसंद थी। कीर्ति एक एवरेज डांसर थी, उससे बेहतर डांसर्स थे, इसलिए मैंने उन्हें मार्क्स दिए, उसे नहीं दिए। मगर बाकी के दोनों जजेस ने तो उसे अच्छे मार्क्स दिए। ये आप उनसे पूछिए, ये सब मुझे नहीं पता। मुझे बस ये पता है कि कंपटीशन के इस लेवल तक कीर्ति अपने टैलेंट की वजह से नहीं पहुंची। इसके पीछे कोई और ही बात है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि कंपटीशन से पहले एक्सक्यूज मी, हाय मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ। तुम अंदर कैसे हो? वो मैम आपकी सिक्योरिटी है ना बाहर, उनसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की तब जाके उन्होंने मुझे अंदर आने दिया। ठीक है, बताओ कौन हो और क्या काम है? मेरा नाम ना कीर्ति है मैम, वो जो कंटेस्टेंट है ना जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आई एम वन ऑफ देम। यू नो व्हाट मैम, जब मुझे पता चला कि आप इस शो को जज करिए, आई वाज सो एक्साइटेड। मैम यू नो व्हाट, आई एम योर बिगेस्ट फैन, मैंने आपकी सारी मूवीज देखी है। वेरी नाइस टू नो। और मैम मैं आपके साथ साथ ना आपकी कॉस्ट्यूम्स, आपकी ज्वेलरी, सबकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ। वैसे मैम ज्वेलरी से मुझे याद आया, मेरे पास ना कुछ 30-40 लाख तक का एक ज्वेलरी का सेट पड़ा हुआ है। लेकिन मैम मैं तो ज्वेलरी पहनती नहीं। लेकिन मैम आप तो पहनती है ना, और आप पे बहुत अच्छा लगेगा। इनफैक्ट मैं लेकर भी आई हूँ। जो तुम कहने की कोशिश कर रही हो ना, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तुम मुझे रिश्वत देना चाहती हो ताकि मैं तुम्हें अच्छे मार्क्स। नो मैम, आप मुझे गलत समझ रही हो। तुम्हारा मतलब जो भी है ना, मुझे बहुत साफ साफ नजर आ रहा है। अब देखो मैं तुम्हें कैसे नंबर देती हूँ। इनफैक्ट तुम्हारे जैसी बेईमान लड़की को तो इस कॉन्टेस्ट में होना ही नहीं चाहिए। आई एम सॉरी मैम, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम खुद से जा रही हो या सिक्योरिटी को बुलाओ? प्लीज सिक्योरिटी को मत बुलाइए। आई सेड ली। उसने फिर कभी आपसे ऐसे कोई बात की थी? नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। सर आप अब इन बाकी दोनों जज से भी मिलते हैं। क्यों सर, इन पे भी शक जाता है? अगर कीर्ति ने मोना को रिश्वत देने की कोशिश की थी तो हो सकता है उन दोनों जजेस को भी दी होगी। मार्क्स देख के तो लगता है दी है, क्योंकि अच्छे खासे मार्क्स दिए इन लोगों ने, जबकि वो बेचारी तो डांस करते करते गिर गई थी। पूछते हैं इस मार्टिन और प्रियंका से। हे ब्यूटीफुल, तुम तो देखने से ही कमाल के डांसर लगती हो, लेकिन तुम्हें पहले कभी यहाँ देखा नहीं। वाइल्ड कार्ड एंट्री, सीआईडी। ओह, सीआईडी। हम कीर्ति के मर्डर के बारे में पूछताछ करने आए हैं। मर्डर? पर वो तो नहीं, सुसाइड नहीं, खून हुआ है उसका। ओह, कीर्ति ने मोना को कुछ रिश्वत देने की कोशिश की थी, तो तुम्हें भी रिश्वत दी होगी उसने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अगर वो ऑफर भी करती तो मैं उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता। प्रियंका जी, कीर्ति ने तो आपको कोई रिश्वत नहीं दी, फिर भी आपने उसे इतने अच्छे मार्क्स दिए, और वो कोई खास डांसर भी नहीं थी, और एलिमिनेशन राउंड में तो उसने फॉल्ट भी किया था, परफॉर्म करते वक्त गिर गई थी, फिर भी। देखिए सर, हम यहाँ पर डांसर्स को सिर्फ उनके डांस पर जज नहीं करते हैं। देयर आर अदर एस्पेक्ट्स, आई मीन हम उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी देखते हैं। एंड मैं मानती हूँ कि वो गिर गई थी, लेकिन वो इमीडिएटली उठी एंड शी कंप्लीटेड द डांस। जस्ट बिकॉज वो गिर गई दैट डजंट मीन कि उसको एलिमिनेट कर दिया जाए। क्वालिटीज लाइक खूबसूरती, एक्सप्रेशंस, डांस, पर्सनालिटी, सब कुछ, और ये सब कुछ कीर्ति में था। थैंक यू। या सर, मुझे नहीं लगता है कि हम इनसे कुछ मिलने वाला है। ये दोनों जितने सीधे दिख रहे हैं उतने सीधे है नहीं, बनने की कोशिश कर रहे हैं। कुंडली निकालते हैं दोनों की।
सर इस मार्टिन के मीडिया में तो बहुत चर्चे सर, और अगर न्यूज को सच माना जाए तो ये उन लोगों में से है जो खूबसूरत लड़कियों को देखते ही फिसल जाता है, और ये बहुत पैसे वाला भी है। बेईमानी, फ्रॉड वगैरह कुछ नहीं सर, ईमानदार आदमी है, स्पेशली अपने डांस को लेकर सर। इसलिए तो इतना चीप और बदतमीज होने के बाद भी ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर्स है। और सर ये प्रियंका, इसकी लाइफस्टाइल काफी हाई-फाई है। हर रात पार्टीज में आना जाना, इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, ये देखिए सर मुझे नहीं लगता इन दोनों को रिश्वत लेने की जरूरत होगी। रिश्वत सिर्फ पैसे में नहीं दी जाती, और भी तरीके होते हैं। बड़े बड़े महंगे महंगे गिफ्ट, फॉरेन की ट्रिप्स, और भी कुछ। हाँ सर, मोना को भी कीर्ति ने पैसे नहीं बल्कि बेशकीमती हार देने की कोशिश की थी। एक मिनट पूर्वी, एक मिनट रुको। क्या हुआ सर, क्या देख रहे थे? यस, पता चल गया फ्रेडी, किसने रिश्वत ली है और क्या रिश्वत ली है। प्रियंका जी, ये आपकी तस्वीर है? जी हाँ, बिल्कुल मेरी है, राज की पार्टी में ली थी। ये हार भी आपका ही है? ऑफ कोर्स, मैंने पहना है तो मेरा ही होगा ना। वेरी गुड। कहां से मिला आपको ये हार? मिला, खरीदा है मैंने। काफी महंगा लगता है। जी, इट्स अराउंड 40 lakhs। 40 lakhs? जी। ठीक है, फिर चलते हैं। चलिए, चलते हैं मतलब? सीआईडी ब्यूरो, चलिए। क्यों? ये हार चोरी का है। चोरी? जी। देखिए, आप मुझे क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? आप उसे क्वेश्चन करिए ना जिससे मैंने ये हार खरीदा है। हाँ, आप सही कह रही हैं। तो किससे खरीदा आपने? किसने बेचा आपको? मैंने वो कीर्ति ने बेचा था आपको। हाँ, वो कीर्ति भला मुझे क्यों बेचेगी? मैंने वो ये हार 10 साल पहले चोरी हुआ है। 10 साल? जी हाँ, और इसे बाला ने चुराया है। बाला? ये बाला कौन है? कीर्ति के पिता। कीर्ति ने अच्छे नंबर्स के बदले आपको ये हार रिश्वत में दिया और आपने ले लिया। रिश्वत लेने से पहले कुछ तो पता लगा लिया होता इसके बारे में। आपने कीर्ति से रिश्वत ली, लेकिन खराब परफॉर्मेंस की वजह से फिर भी कीर्ति एलिमिनेट हो गई। तो हो सकता है उसने धमकी दी होगी कि वो आपका भांडा फोड़ देगी और आपने उसे मार दिया। आप लोग ये सब क्यों कह रहे हैं? मैं मानती हूँ कि मैंने कीर्ति से ये हार रिश्वत में लिया था, लेकिन खून? मैंने उसका खून नहीं किया। आप यकीन मानिए, मैंने खून नहीं किया है। वो हम लोग पता लगा लेंगे। पूर्वी, अरे चलिए। आइए। मैंने खून नहीं किया। आप मेरी बात समझिए, मैंने सचमुच मैंने खून नहीं किया। आप सुनते क्यों नहीं हैं? आरोप साहब। बॉस, कीर्ति के हाथ पर गन पाउडर कैसे आया पता चल गया। कैसे? कीर्ति के मेकअप रूम के दरवाजे के इस नॉब से। मैंने इस नॉब की अच्छी तरह से जांच की। इस पर पहले से ही किसी ने गन पाउडर छिड़का हुआ था। कीर्ति ने जैसे ही अंदर जाने के लिए ये नॉब पकड़ा, इस नॉब पर लगा हुआ गन पाउडर उसके हाथों पे आ गया। बॉस, क्राइम ब्रांच ने भी पैराफिन टेस्ट किया, लेकिन उनसे एक चूक हो गई। उन्होंने ये नहीं देखा कि कीर्ति के दरअसल हाथ पर, यहां हथेली पर गन पाउडर था। और जब कोई इंसान अपने हाथ से गोली चलाता है तो गन पाउडर आता है यहां पर, लेकिन कीर्ति के यहां पर कुछ भी नहीं था। यानी ये सब कातिल की पहले से की गई साजिश थी। बॉस, मुझे एक और बात पता चली है, बड़ी अजीब बात। क्या? मरने से पहले कीर्ति ने कुछ खाया था, और वो था आइसक्रीम, अचार
पापड़ और मिर्च। ये कैसा कॉम्बिनेशन है सर? एक और अजीब बात पता चली है। वो क्या? कीर्ति के सर पे से जहां से गोली पीछे से निकली है, उस जगह पर मुझे ये रेशम के कपड़े के कुछ रेशे मिले, और ये धागे कीर्ति ने जो उस वक्त कपड़े पहने हुए थे उनसे मैच नहीं होते। सर मतलब इस कपड़े से उसे बांध दिया होगा। किसी ने उसका मुंह बांध के रखा होगा। रेडी, अगर किसी ने मुंह बांध के रखा होता तो खूनी उसके मुंह के अंदर गोली कैसे मार सकता था? उसकी आंख पे पट्टी बंधी हो। आंख पे कोई पट्टी क्यों बांधेगा? उसके हाथ पैर तो खुले थे एकदम, और उसने कोई स्ट्रगल भी नहीं किया था। हो सकता है उसने आपसी रजामंदी से पट्टी बंधवाई हो। आंखों पे रेशम की पट्टी और ये आइसक्रीम, अचार, पापड़ खिलाना, ये खुशी के आंसू। सर अब ये तो ऐसे फिल्मों में देखा है जहां वो रोमांस करते हैं। बिल्कुल दया, बिल्कुल। कीर्ति का खून कोई जोर जबरदस्ती से नहीं, प्यार से किया गया है, प्यार से। आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेके आए? मैंने ना तो कीर्ति से कोई रिश्वत ली है और ना ही उसे मारा है। ना ना, तुमने कहा कीर्ति से रिश्वत ली? तुम तो कीर्ति के साथ खेल रहे थे, है ना? उसकी आंखों में पट्टी बांधकर आइसक्रीम खिला रहे थे उसे, फिर मिर्ची, अचार, पापड़, हाँ? और अंत में गोली। करेक्ट? ये सब मैं क्यों करूंगा? तुम्हारा तो उसके साथ दिल का रिश्ता था, दिल का, है ना? याद है? या कोई और सबूत चाहिए? इसे देखा है? ये तुम्हारा ही है ना? ये आप लोग इस तरह से मेरे घर में घुस के मेरी चीजों को हाथ कैसे लगा सकते हैं? इसे सर्च वारंट कहते हैं। ओके फाइन, ये मेरा है, मेरी मां की आखिरी निशानी। लेकिन इसका कीर्ति के मर्डर से क्या लेना देना हो सकता है? लेना देना है। तुम्हारी मां की आखिरी निशानी थी ना, इसलिए तुम उसे फेंक नहीं पाए। इस रुमाल में जला हुआ निशान है गोली का, जो तुमने कीर्ति को मारी। तुम्हें क्या लगा इस रुमाल को धो के ब्लीच करके सारे सबूत मिट जाएंगे? हाँ? धोने से गन पाउडर तो धुल जाते हैं, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है खून के निशान कभी धुलते नहीं है। और जब हमने इसे टेस्ट किया तो वो कीर्ति के खून से मैच हुआ। बोलो मार्को, सच सच बताओगे या कोई दूसरा तरीका अपनाएं हम? हाँ, मैंने किया उसका खून, करना पड़ा, नहीं तो वो मुझे और मेरे करियर दोनों को बर्बाद कर देती। मुझे पता है आज मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था और ऊपर से मैं गिर भी गई, लेकिन मार्टिन, जिस आप तो मेक श्योर कि आज मैं यहाँ से एलिमिनेट ना हो। डोंट वरी डार्लिंग, आफ्टर ऑल मैं जज क्यों हूं? बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बेटर यही होगा कि तुम सब कुछ संभाल लो, नहीं तो मैं तुम्हें संभालने का मौका नहीं देने वाली। What do you mean? मेरा मतलब ये है कि अगर आज मैं यहाँ से एलिमिनेट हुई ना मार्टिन, तो मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी और मैं सबको बता दूंगी कि तुम फीमेल कंटेस्टेंट का कैसे फायदा उठाते हो। सो जस्ट मेक श्योर दैट विल बी गुड फॉर यू। वो ये बात मानने को तैयार नहीं थी कि मैं चाह के भी उसे कंपटीशन में ज्यादा देर तक नहीं रख सकता था। 2 जजेस और हैं, ऑडियंस है, उनके मार्क्स भी मैटर करते हैं। तंग आ चुका था मैं उससे, इसीलिए खुद को और अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए मैंने उसे मारने का फैसला कर लिया। कीर्ति स्वीट हार्ट, यू वर ब्रिलियंट। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वहां से एलिमिनेट करके तुम्हारा मन नहीं भरा जो यहाँ पे आ गए तुम। स्वीट हार्ट, मेरी बात तो सुनो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी।
Look at yourself. तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? Oh Lord, sweetheart, you know this is reality television. You know how all this works. You know, तुम्हारा एलिमिनेशन एक ड्रामेटिक एग्जिट है. आने वाले सेमीफाइनल्स में होगी तुम्हारी वाइल्ड कार्ड एंट्री. तुम सच कह रहे हो? मैं कभी झूठ बोलता हूं? Seriously? Thank you so much. Oh God, तुमने मुझे एकदम डरा दिया था. Thank you. But you know what? What? तुमने मेरा सरप्राइज खराब कर दिया. लेकिन मेरे पास एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए. और वो सरप्राइज क्या है? So let the guessing game begin. पापड़, चिली, आइसक्रीम. मार्टिन, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा. But now I know that you love me and I love you too. जिससे प्यार किया उसे इतनी बेदर्दी से मार दिया. कोई सोच भी नहीं सकता था कि मर्डर मैंने किया है. इतनी अच्छी प्लानिंग की थी मैंने. सर पे या सीने में गोली नहीं मारी. खेल खेल में आंखों में पट्टी बांध के मुंह में गोली मारी ताकि वो क्लियर कट सुसाइड लगे. क्यों, सही कह रहा हूं ना? हाँ, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये मर्डर है. इतनी अच्छी प्लानिंग की थी मैंने. हाँ, मगर हमने कीर्ति की मौत का इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू कर दिया उसके पिताजी के कहने पर, और तुम पकड़े गए. जब भी सीआईडी वाले किसी मुजरिम के पीछे पड़ते हैं ना, तो कभी सही सलामत बच नहीं सकता. अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना मार्टिन, कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा. वाला. थैंक यू एसीपी, तुमने मेरा काम करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया. वाला, एक बात अच्छी तरह से याद रखना, एसीपी प्रद्युमन किसी भी मुजरिम पर एहसान नहीं करता, तो उसे सजा दिलवाता है. समझे? काम की बात कर. तुम जो भी बोलो, लेकिन मैंने तुम्हें जुबान दी है, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा. मैं अगले फ्लाइट से इंडिया आ रहा हूं सरेंडर करने. ठीक है. और एक बहुत अहम सुराग भी देने वाला जिसने बहुत समय से तुम्हें परेशान कर रखा है. आई. क्या? ये सुपर हाउस है और ये इस अंगूठी में. अब बॉस, इस अंगूठी को ऐसे घुमाया जाए तो ये पिन बाहर निकलती है. आई एक ऐसा बरगद का पेड़ जिसकी शाखाएं फैली हुई है हर क्राइम में. क्या कहा तूने? आई, तू जानता है उसे? कौन है वो? बता जल्दी. ऐसे नहीं बता सकता, मिलके बताऊंगा.
ये फ्लाइट नहीं छूटनी चाहिए, लेट ना हो जाऊं कहीं मैं। आगे 500 मीटर पे आपकी मौत है। 500 मीटर? क्या कहा इसने? आगे 400 मीटर पे आपकी मौत है। ये क्या बकवास है? कौन बोल रहा है? कौन हो तुम? अरे ये वाइपर कैसे चालू हो गया? बंद क्यों नहीं हो रहा? फंक्शन काम नहीं कर रहा। ये हो क्या रहा है? डिस्प्ले सब चीजें अपने आप कैसा बिहेव कर रही हैं? आगे 300 मीटर पे आपकी मौत है। क्या बकवास है? कौन हो तुम? बचाओ! आगे 100 मीटर पे आपकी मौत है। क्या बकवास है? अरे सैनिक को क्या हो गया? देखो, तो बचा लो, मुझे बचा लो। सर, लोकल पुलिस का कहना है कि ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। एक साइकिल सवार ने ये सब देखा और उसका कहना है कि जब ये हादसा हुआ तो कार का ड्राइवर कार को कंट्रोल करने के बजाय कार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, मदद के लिए चिल्ला रहा था। तो मुझे लगता है नॉर्मल एक्सीडेंट तो है नहीं। जिस तरीके से गाड़ी में आग लगी है ये नॉर्मल नहीं दिखता है। जरूर यहाँ पर किसी एक्सेलरेंट का इस्तेमाल किया गया है। एक्सेलरेंट? हाँ, ये एक किस्म का केमिकल होता है जिससे आग और ज्यादा भड़क जाती है। मुझे लगता है उसी का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर ज्यादा कुछ पता लगेगा नहीं। एक काम करता हूँ, मैं गाड़ी को और लाश को फॉरेंसिक लैब ले जाता हूँ। यही है वो जिन्होंने एक्सीडेंट होते हुए देखा। क्या यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ था? क्या देखा तुमने? यही कार ने खून किया है। कार ने? हाँ सर, ये कार पूरी पागल हो गई थी। इसका कांच, वाइपर और लाइट सब एक साथ बंद हो रहे थे और चालू हो रहे थे। ये कार अपने आप भागी जा रही थी। वो आदमी से नहीं चला रहा था, वो तो बाहर निकलना चाह रहा था, मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन ये कार रुकी ही नहीं। मेरा यकीन कीजिए, इस कार में भूत है। भूत? हाँ सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हम जानते हैं कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, मगर यहाँ जो कुछ भी हुआ उसका कारण भूत नहीं हो सकता, कुछ और होगा। वो हम पता कर लेंगे। सर, मैं कह रहा हूँ, रोज रात यहाँ पर एक औरत यहाँ से सफेद साड़ी पहनकर निकलती है और लोगों को अपना शिकार बनाती है। अच्छा, उसने तुम्हें अपना शिकार नहीं बना? पंकज, आजा। थैंक यू, आपकी मदद के लिए बहुत शुक्रिया। नंबर प्लेट ज्यादा डैमेज नहीं हुई है। देखो, नंबर देखता है तो पता करो कहाँ का है। यार, अगर कार रफ्तार से आ रही थी और अगर ब्रेक लगाए होते तो यहाँ पे तो टायर के मार्क्स होने चाहिए थे। टायर के मार्क्स तो दिख नहीं रहे। हो सकता है किसी ने गाड़ी के ब्रेक्स फेल कर दिए हो। सर, शायद उस औरत ने ब्रेक फेल कर दिया होगा। किस औरत? तो वो साइकिल वाला बता रहा था ना कि वो औरत ने। बेटे, सर, मैंने डेटाबेस में चेक किया, ये कार किसी कार्तिक कुमार के नाम पे रजिस्टर्ड है। कार्तिक कुमार? क्यों? कौन है ये कार्तिक कुमार? कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार या सेलिब्रिटी है क्या? अरे सर, उससे भी इंपॉर्टेंट आदमी है सर। उसने मोबाइल वर्ल्ड में तहलका मचा दिया सर। सर, ये मर्डर है सर। उसकी जान ली है सर किसी ने। ये बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनीज है ना सर, उसकी जान के पीछे पड़ गई थी सर। वो कॉमन आदमी के लिए उसने एक स्मार्टफोन बनाया था सर। और अगर इसका फोन मार्केट में आ जाता तो बड़ी बड़ी कंपनी के फोन तो मार्केट चौपट कर देता। आम आदमी का स्मार्टफोन? हाँ सर, उसकी कंपनी P2+ दुनिया के सबसे सस्ते स्मार्टफोन्स बनाती है। बड़ी बड़ी कंपनी के टॉप एंड फोन्स में जो फीचर्स होते हैं वो सारे फीचर्स इस फोन में होने वाले थे, वो भी 10 गुना कम दाम में। सर,
उसके कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो सर, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए सर, ये वीडियो देखिए सर। फोन के बारे में कुछ बताइए, अपने नए। शांत हो जाइए, आप सब शांत हो जाइए। ये है कार्तिक, आपके सब सवालों के जवाब ये देंगे। इलेक्ट्रा एक्स फोन की जो खासियत है वो हमारे P2+ फोन में वो सारी खासियत मौजूद है। जो इलेक्ट्रा एक्स फोन आपको 50,000 रुपए में मिलता है, ठीक वैसा ही फोन हमारी कंपनी P2+ आपको सिर्फ 5,000 रुपए में देगी। लेकिन इतनी कम कीमत पे आप ये हाई एंड स्मार्टफोन्स देंगे कैसे? मैंने इलेक्ट्रा एक्स में तकरीबन 5 साल काम किया। वो लोग दरअसल जो आपसे फोन की कीमत ले रहे हैं वो लागत से बहुत ज्यादा है, और उसके पीछे एक वजह भी है। शोरूम का खर्चा, प्रमोशंस, लोगों के बोनस, उनकी तनख्वाह। तो जब वो फोन बेचते हैं, आपको फोन देते हैं, तो ये सारी चीजें मिलाकर फोन की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन P2+ में ऐसा नहीं है। P2+ आपको फोन देगी बेहद सस्ते दामों पर, क्योंकि वो आपके हाथ में आएगा डायरेक्ट फैक्ट्री से, तो इसलिए वो फोन बहुत सस्ता होगा। वो सिर्फ फोन की कीमत होगी, उसके बीच में कोई भी किसी तरह की कोई कड़ी नहीं होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर हिंदुस्तानी के हाथ में P2+ फोन हो। ये फोन्स कब तक मार्केट में आ जाएंगे सर? दिवाली पे। बल्कि खुशखबरी की बात यह है कि फोन की बुकिंग भी हमने शुरू कर दी है कल से, और सिर्फ 24 घंटे में 5,000 फोन बुक हो चुके हैं। अब बस हमें अच्छे से फोन बनाने हैं, जिसके लिए हमने अच्छी टीम हायर कर ली है। बेस्ट इंजीनियर्स, बेस्ट प्रोग्रामर्स और बेस्ट डिजाइनर्स, ये सब मिलके एक अच्छा फोन बनाएंगे, और P2+ आपको आपके हाथ में एक सस्ता और अच्छा स्मार्टफोन देगा। तो जाहिर सी बात है कि कीमत भी कम होगी, और आप सब हिंदुस्तानियों के हाथ में एक अच्छा फोन, स्मार्टफोन होगा। और इसका क्रेडिट हमारे फाइनेंसर्स को भी जाता है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे मिस्टर अजीत, मिस्टर ध्रुव, मिस्टर जयदेव। काफी सॉर्टेड है, बस अब फोन बनाने हैं और लोगों को फोन देने हैं। सर, देश के बड़े बड़े टेक गुरुओं ने P2+ फोन के अलग अलग मॉडल्स का रिव्यू किया है, और अगर उनकी माने तो ये फोन फ्लैगशिप किलर्स हैं सर। ये फोन बाजार में किसी और ब्रांड को टिकने ही नहीं देंगे। सर, क्या ये बात सच है कि आपको दूसरी बड़ी फोन कंपनी से जान की धमकियां भी मिल रही हैं? देखिए, P2 फोन जो है ये कोई बिजनेस नहीं है, ये मेरा सपना है, और मेरे सपने में मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि हर हिंदुस्तानी के हाथ में नंबर 1 स्मार्टफोन हो, और इसके लिए अगर मेरी जान भी चली जाती है तो मुझे परवाह नहीं। सर, मैंने भी एक फोन बुक किया था। मैंने 2 फोन ऑर्डर किए थे। सर, ये तो अभी चल बसे, दिवाली तक हमारा फोन आएगा कि नहीं? अब ये तो कार्तिक के इन्वेस्टर से बता सकते हैं। सर, हम लोग तो बर्बाद हो गए, हमारे करोड़ों रुपए डूब गए सर। अब हम क्या करेंगे? जिन लोगों ने P2+ फोन के लिए हमें ऑर्डर दिए थे, उनको हम क्या जवाब देंगे? हमने भी ऑर्डर दिया था। हाँ, सबसे पहले हमें जवाब दो। रेडी, चुप रहो। देखिए, सब कुछ पहले जैसा था वैसे ही चालू रखिए। देखिए, घबराइए मत, फोन बनाना चालू रखिए। अरे दिवाली में फोन अगर नहीं आया तो क्या हुआ? क्रिसमस में तो फोन लेकर आ सकते हैं आप लोग। और हम वो नहीं कर सकते क्योंकि हमें खुद पता नहीं है कि फोन बन कहां रहे थे। एक्चुअली कार्तिक ने हमें कुछ नहीं बताया। उसके ऊपर बड़ी कंपनीज, ऑनलाइन दुकानें और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस का बहुत बड़ा प्रेशर था सर, इसीलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। और सर, उसको डर था, उसे डर था कि कहीं ये फोन कोई और कंपनी ना बना दे, इसलिए उसने बात किसी को नहीं बताई, बल्कि उसने फोन के अलग अलग पुर्जे अलग अलग कारखानों से बनवाए। अच्छा, 10 फोन जो है वो तो तुम्हारे पास होंगे? अरे नहीं सर, वो फोन भी कार्तिक के पास ही थे। अच्छा, तो 10 फोन कार्तिक के पास ही थे। कार्तिक के पास ही थे। आप लोग कौन? CID। आइए।
आप यहाँ कब से काम कर रही? 3 महीने से मैडम। और आपके पहले कौन काम करता था? कोई भी काम नहीं करता था, क्योंकि साहब तो 3 महीने पहले इस बंगले में आए ना। अच्छा, ये आपके साहब का स्वभाव कैसा था? कैसे आदमी थे? साहब तो बहुत बिजी रहते थे मैडम, वो तो बहुत कम आते थे घर पे, इसलिए तो मेरे को काम नहीं था ज्यादा साहब। और पगार पूरा देते थे, पैसा पूरा देते थे मुझे साहब। हाँ। आपके साहब से मिलने यहाँ पे कोई आता था? नहीं, कोई मिलने नहीं आता था। वो तो अकेले अपने कमरे में रह के अपना काम करते रहते थे। साहब का कमरा कहाँ है? क्या वो काम करते थे? ऊपर है साहब। जरा कमरा दिखाइए। फ्रेडी, पंकज, तुम लोग यहाँ नीचे देखो, कुछ मिलता है क्या? ये कमरा है साहब का। आप लोग ये कह रही थी काम कम था, कमरे की हालत देखी। ये काम करती है या नहीं ये तो पता नहीं, पर कोई और या अपना काम करके गया, तिजोरी तोड़ दिया। लेकिन ये पैसे वैसे के वैसे ही हैं। यहां से चुराया क्या होगा? शायद वो 10 फोन। चोरी की है तो चोरों के फिंगरप्रिंट्स तो होंगे ही। रेडी, पंकज। चोरी? चोरी कैसे हो सकती साहब? क्या चुराया चोर ने? घर में चोरी हुई और आपको पता नहीं? हा? नहीं साहब, कुछ नहीं पता है मुझे। यहाँ तो सब कुछ बरोबर है साहब। क्या चोरी हुई है? कार्तिक के रूम में तिजोरी टूटी हुई है, देखो वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं क्या? आपको कुछ नहीं पता है? सच में मुझे कुछ नहीं पता है साहब। ये भी नहीं पता कि तिजोरी है अंदर कमरे में। मुझे अंदर कमरे में जाना मना था ना साहब। वो अंदर साफ सफाई भी शायद साहब खुद ही करते होंगे, मैं कभी अंदर नहीं गई। कि कार्तिक फोन बनवा रहा था तो किसी न किसी कारखाने को तो हायर किया ही होगा। जरा पता लगाओ कारखाने के बारे में, मैं सर को बताता हूँ। ये आवाज? सर, कुछ डिस्टरबेंस है, बाहर से कॉल करती हूँ। कुछ चक्कर है? इस कार्तिक के पीछे बहुत सारे लोग पड़े थे, शायद उसके फोन के चक्कर में। ये जितने भी पर्दे हैं सब बंद करते हैं, यहाँ पे अंधेरा करना पड़ेगा। सर, ये अंधेरा क्यों क्या हुआ सर? अभी पता चल जाएगा, ध्यान से आवाज सुनने की कोशिश करो। हाँ, कुछ आवाज है, पर इतनी धीमी है कि कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। एक मिनट, लगता है इस घर में बग है। क्या? बग? बग? अच्छा, कॉकरोच और वो छोटे कीड़े मकोड़े? नहीं साहब, मैं तो बहुत अच्छे से सफाई करती हूँ साहब। हम उन बग्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये वो बग्स है, छोटे छोटे पावरफुल माइक्रोफोन्स, जिससे घर के अंदर की सारी बातें सुन सकते हैं। ये तो अच्छा हुआ मैंने फोन लगाया, फोन के स्पीकर ने ये माइक्रोफोन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को पकड़ा, इससे पता चला यहाँ पे बग है। मतलब इधर की बात सुनने के लिए इधर ही माइक? जिसने भी माइक लगाया ना, उसको तो कुछ सुनाई नहीं दिया होगा साहब। कोई यहाँ आता ही नहीं था, ज्यादातर तो साहब बाहर ही बाहर रहते थे, तो किससे बात करते ना? माइक का तो पूरा पैसा वेस्ट हो गया। अब जरा शांत रहेंगे आप। इन बग्स को ढूंढेंगे कैसे? है ना, इस मोबाइल में आता है बग डिटेक्टर। ये रेड लाइट देख रहे हो ना, यहाँ पे बग है, देखो जरा। माइक्रोफोन और पिनहोल कैमरे भी लगते हैं, यहाँ पे है शायद।
घर में माइक्रोफोन और पिनहोल कैमरा लगा रखा हुआ है। सर, बग्स और पिनहोल कैमरा। तो मुझे बग्स और पिनहोल कैमरा तो मिल गए हैं, लेकिन ये सब कर कौन रहा है और इन सब चीजों की रिकॉर्डिंग है किसके पास? कार्तिक के घर के अंदर ही कोई उस पर नजर रख रहा था। क्या वो? सर, यहाँ कोई नजर रख रहा है। हाँ? कौन? सर, पीछे एक काली गाड़ी है, वो इस बंगले के चक्कर काट रही है काफी देर से। ये नजर किस पे रखा है? हम पे कि कार्तिक पे? कार्तिक तो मर चुका है। हम लोग गाड़ी लेके निकलते हैं, देखते हैं हमारा पीछा करता है या नहीं। चलो। पीछे पीछे आ रहा है। यार भैया, ये तो लगता है तुम्हारा ही पीछा कर रहा है। देखते हैं कहां तक फॉलो करता है। पंकज, उस आदमी का चेहरा दिख रहा है? पता चल रहा है कौन गाड़ी चला रहा है? सर, चेहरा तो नहीं दिख रहा सर। अब ये चेहरा नहीं दिख रहा उसका, क्या करना है? तुम लोग चिपके रहो उसको। ओके। तो पहले पुलिस की नौकरी करते थे, उल्टे सीधे कामों की वजह से तुम्हें नौकरी से निकाला गया और अब तुमने जासूसी करना शुरू कर दिया है। क्यों कर रहे थे कार्तिक की जासूसी? हाँ? क्यों कर रहे थे? देखो दिग्विजय, अच्छी तरह सुन लो। गैर कानूनी जासूसी करने के जुर्म में तुम्हें जेल के अंदर डाल दूंगा, मैं समझे? गैर कानूनी? हाँ, गैर कानूनी। सर, मेरे पास लाइसेंस है। पुलिस की नौकरी छूटने के बाद मैं प्राइवेट डिटेक्टिव बन गया और कार्तिक के ऊपर छानबीन करने के लिए मुझे असाइनमेंट दिया गया था। किसने दिया था तुम्हें असाइनमेंट? सीधे सीधे जवाब दो वरना लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। नहीं बताओगे? नहीं बताओगे ना? ये फाइल करो इसके खिलाफ, उठाओ इसे। नहीं सर, मैं बताता हूँ। तो फिर बताओ। मुझे असाइनमेंट इलेक्ट्रा एक्स फोन्स, उन्होंने मुझे असाइनमेंट दिया था। कार्तिक के बारे में हर छोटी बड़ी डिटेल्स जानना चाहते थे। वो क्या करता है, कहां जाता है, सब कुछ। इलेक्ट्रा एक्स फोन्स। सर, आपको जो कुछ भी पूछना कोर्ट में पूछिए। हमारे क्लाइंट वैभव आपसे बात नहीं करेंगे। वैभव, कार्तिक के घर में क्लोज सर्किट कैमरा तुमने लगवाया। कार्तिक पर जासूसी करने के लिए दिग्विजय को तुमने हायर किया। आया ना? आया ना? मेरे क्लाइंट इस वक्त कुछ नहीं बोले। आप जरा, I'm sorry। वैसे यही सोच रहा था कि हमारी डिस्कशन बड़ी बोरिंग होती जा रही है, क्यों इसे हम इंटरेस्टिंग करें? हाँ? है ना? इंटरेस्टिंग कर देते हैं। जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ फ्रेडी। पंकज, प्रेस वालों को क्या कहना है, क्या बोलना है, मैं बताता हूं। देखो, कार्तिक की हत्या में इलेक्ट्रा एक्स फोन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर वैभव का हाथ है। हो सकता है, नहीं मतलब सीआईडी इसको पुष्टि नहीं कर रही है, क्योंकि वैभव ना तो हाँ कह रहा है ना तो ना कह रहा। दिखाओ मुझे क्या लिखा है। गुड, जल्दी रेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुमने तो सुन लिया हम लोग क्या बोलने वाले हैं। प्रेस वालों को अगर ये बात पेपर में छप गई तो पता है ना इलेक्ट्रा एक्स फोन कंपनी की हालत क्या होगी मार्केट में। इसे क्रैश कहते हैं इसे। सर बिलीव मी, कार्तिक कुमार की हत्या मैंने नहीं करवाई सर। आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने आपसे कहा था कुछ मत बोलिए। अरे इधर आओ भाई, कुछ चुप रहो। मुझे चुप रहने को इसलिए कह रहा हूं
ताकि जासूसी का केस मुझ पर साबित ना हो। अरे मरवाओगे क्या? खून के इल्जाम से तो अच्छा है ना कि जासूसी का इल्जाम लगे। माफ करो यार। सर मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ सर। ये देखिए सर, कार्तिक कुमार की जासूसी जरूर करवाई, लेकिन सिर्फ ये जानने के लिए कहीं वो हमारी कंपनी की टेक्नोलॉजी चुरा के अपने सस्ते मोबाइल तो नहीं बना रहा है। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि सर वो मोबाइल लॉन्च करने से पहले वो हमारी कंपनी इलेक्ट्रा एक्स में काम करता था और 5 साल तक उसने यहाँ काम किया। यहाँ से निकलते ही ये मोबाइल लॉन्च कर दिया, और वो भी इलेक्ट्रा एक्स मोबाइल के टक्कर में उसका मोबाइल बेहद कम कीमत में। सर इसीलिए उसकी जासूसी करवाई। लेकिन सर ये सर जब मैंने देखा, मास्क पहनकर आए हुए लोग कौन थे? इसलिए आए होंगे सिर्फ 10 फोन चुराने के लिए? नहीं, कुछ न कुछ तो और है, कुछ न कुछ तो और है। सर अजीब बात यह भी है कि डाका पड़ने के बाद कार्तिक ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। यहाँ तो लोग छोटी मोटी चीजें चोरी होने की भी कंप्लेन करते हैं। इसके तो 10 फोन चोरी हो गए, सारी मेहनत गड्ढे में चली गई। अरे हमारा पैसा डूब गया, नए फोन के लिए पैसे दिए थे हमने, और ये आराम से यहाँ बैठ के अपना बैग पैक करके कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। मगर सर ये सोचो कि ये जा कहाँ रहा होगा? वो जानता होगा कहाँ गया कार्तिक। सर ये तो मैं नहीं जानता। मुझे कुछ और भी फुटेज दिखानी है जो मैं दिग्विजय की गाड़ी के डैश कैम से मिले थे। सर इसके बाद कार्तिक दिग्विजय को नहीं मिला। सर मतलब साफ है कि कार्तिक की मौत के पीछे दिग्विजय का कोई हाथ नहीं। ये सारा फुटेज हमें चाहिए। ये कार्तिक लैपटॉप पर कर क्या रहा है? सर फ्लाइट टिकट्स बुक कर रहा था। सर मैंने उसके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चेक की, उसने रात 9 बजे मालदीव जाने की फ्लाइट टिकट्स बुक की थी। सिर्फ जाने के, आने के नहीं? नहीं सर, उसकी फ्लाइट सुबह 10 बजे की थी, लेकिन उसके कुछ घंटे पहले ही उसका खून हो गया। सिर्फ यही नहीं सर, उसने रात 11 बजे से सुबह 4 बजे के बीच पनामा के अलग अलग बैंक अकाउंट्स में लाखों रुपए ट्रांसफर किए थे। और वो 11 से सुबह 4 बजे तो वो घर पे था नहीं सर, तो फिर उसने ये मनी ट्रांसफर कहां से किया? अजीब बात है, घर में डाका पड़ गया और ये छुट्टियां मनाने जा रहा था। छुट्टियां मनाने नहीं फ्रेडी, ये देश छोड़ के भाग रहा था। हमारे देश का मालदीव के साथ कोई प्रत्यार्पण संधि नहीं है। इसका मतलब यह कि हम किसी को भी मालदीव से गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अपराधी यहाँ पे अपराध करते हैं और मालदीव भाग जाते हैं। ये भी वही कर रहा था, लाखों करोड़ों रुपए लेके देश से भागने की तैयारी में। बुरे काम का बुरा नतीजा, लोगों की मेहनत के पैसे लेके भाग रहा था। एक्सीडेंट हो गया नहीं, करवाया गया। एक्सीडेंट करवाया गया बॉस। क्या मतलब ये कि कार्तिक कार में से मुझे ये मिला है। क्या है ये है CAN प्लस डिवाइस। CAN डिवाइस? ये वही अपना हैकिंग डिवाइस क्या? बिल्कुल अभिजीत, CAN कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। जो स्मार्ट कार्स में ये जो इंजन को कंट्रोल करने का यूनिट होता है, ये उसे कंट्रोल कर लेता है, हैक कर लेता है, और पूरी गाड़ी का कंट्रोल अपने पास ले लेता है। जैसे कंप्यूटर्स को हैक करते हैं वैसे? बिल्कुल दया, ठीक वैसे किसी ने इस डिवाइस के जरिए पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर लिया और फिर कार्तिक की कार का एक्सीडेंट करवा दिया। और इतना ही नहीं, खून ही चाहता था कि इस एक्सीडेंट में कुछ भी ना बचे, कुछ भी। है ना बॉस? वो आग को ज्यादा बढ़ाने वाला वो केमिकल, हाँ, मुझे कार के मलबे में
उस केमिकल के बहुत ज्यादा ट्रेसेस मिले। मैं अभी और भी कुछ चेकिंग कर रहा हूं, जैसे कुछ पता चलता है मैं तुरंत बताता हूं। ठीक है? इस ट्रक को देखो, गड़बड़ लगता है। ये ट्रक दिग्विजय की गाड़ी को आगे जाने ही नहीं दे रहा है, अटका रहा है ये। ट्रक हटा सामने से तो कार्तिक की गाड़ी भी गया। तो लगता है इस ट्रक वाले को एक काम सौंपा गया था कि किसी भी हालत में ये दिग्विजय कार्तिक को फॉलो नहीं करना चाहिए। पर कौन हो सकता है वो, पता लगाना पड़ेगा। ये कौन है? 3214 यही ट्रक है। हाँ साहब, किसका ट्रक है ये? ये ट्रक तुम्हारा है? हाँ मेरा है। क्या हुआ? कल रात को ट्रक बहुत तेज चला रहे थे और एक काली गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। हाँ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। देख, झूठ मत बोल वरना सीधे अंदर जाएगा जेल में, समझा? सब बताता हूँ साहब। कल रात मुझसे मिलने 2 आदमी आए थे। ओए, एक काम करेगा क्या? क्या काम है? कौन हो तुम लोग? मुफ्त में नहीं, काम के पैसे दे रहा हूं। काम क्या? एक काली गाड़ी का रास्ता रोकना है। इसका नंबर दे। ये नंबर। 1 घंटे बाद जेपी रोड पहुंच जाना। तो इसमें कोई लफड़ा तो नहीं है ना? कोई लफड़ा नहीं है, सिर्फ उस काली गाड़ी का रास्ता रोकना है, समझा? शक्लें तो देखी नहीं साहब, तो उन्होंने मुझे पैसे दिए और गाड़ी का नंबर दिया, बोला सिर्फ वो कार को रोकाना। अब 2 मिनट का काम के लिए मुझे इतना ज्यादा पैसा मिल रहा था साहब, इसलिए मैंने कर दिया। हो गया कैसा था, कुछ याद है? साहब वो दोनों बहुत हट्टे कट्टे थे। और हाँ साहब, जब मैंने वो काली गाड़ी को रोका ना तो वो दोनों वहीं थे। दोनों ने पिस्तौल निकाला और आगे वाली कार में घुस गए। और तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत काम नहीं किया? तुम्हारी वजह से एक आदमी की जान चली गई है, समझे तुम? मुझे क्या पता था साहब कि ऐसा होने वाला है। तो जब पता चला तो पुलिस को कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई? मैं डर गया था साहब। कार्तिक के घर में डाका डाला 2 लोगों ने। दिग्विजय की गाड़ी रोकने के लिए ट्रक वाले को पैसे दिए 2 लोगों ने, और कार्तिक के गाड़ी में गन दिखाकर घुसे 2 लोग। है कौन ये 2 लोग? कौन है ये? सर, अगर इन 2 लोगों ने कार्तिक को किडनैप किया और कार्तिक इनके पास रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक था, तो मतलब साफ है सर, जिन विदेशी अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर हुए हैं वो कार्तिक अकाउंट तो नहीं हो सकते। लेकिन सर 5000 के फोन के लिए इतना सब कुछ? मेरे 5000 का फोन ही तो इतना बड़ा राज बना हुआ है, इसी वजह से तो कार्तिक को अपनी जान गंवानी पड़ी। कार्तिक की मौत का राज भी उसी मोबाइल फोन में है। चलिए मोबाइल हम बनाते हैं। मतलब सर, कार्तिक के इन्वेस्टर ने हमें बताया कि कार्तिक ने अलग अलग स्पेयर पार्ट अलग अलग कंपनियों से बना लिए थे इस फोन के लिए। सर, हमने इस कार्तिक का अकाउंट से चेक किया है, उसके अकाउंट से 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को पैसे ट्रांसफर हुए हैं। बस तो चलते हैं इन 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में और अलग अलग स्पेयर पार्ट लगाकर फोन बनाते हैं। सर, ये 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तो खाली थे। आपको लगता है यहाँ कुछ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, चलो चलकर देखते हैं। हाँ सर, मिस्टर कार्तिक कुमार हमारे ही क्लाइंट हैं। P-Square फोन का लुक और उसका जो पैकेजिंग का डब्बा है वो हमने ही डिजाइन किया है। और वो बाहर की जो प्लास्टिक बॉडी होती है वो? हाँ हाँ वही। अच्छा, वो जो 5000 फोन्स की आपको ऑर्डर हुए थे बनाने के लिए, क्या बनवा दिए? 5000? हाँ। नहीं सर, मिस्टर कार्तिक ने हमें सिर्फ 10 पीसेस का ऑर्डर दिया था और वो तो हमने कब का बना के उनको डिलीवर कर दिया। यही उम्मीद थी मुझे, यही उम्मीद थी कि ऐसा ही कुछ होगा।
कार्तिक ने फोन की बॉडी इलेक्ट्रा डिजाइन में बनवाए थे। हाँ, इलेक्ट्रा डिजाइन। मगर सर उसने फोन के बाकी के पुर्जे बनाने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किराए पे ली थी, मगर वहां पे कुछ बनवाया नहीं उसने। बनवाए नहीं? लेकिन सर उसने फोन्स कहीं तो बनवाए होंगे। कहाँ? कहीं भी नहीं पूर्वी, उसने फोन कहीं भी नहीं बनवाया। कहीं भी नहीं मतलब? तू क्या बोलना क्या चाहता है? बॉस, उसने फोन बनवाए नहीं, बल्कि फोन के अलग अलग पार्ट्स को लेकर के खुद असेंबल किया है। अलग अलग स्पेयर पार्ट्स को लेकर उसने फोन असेंबल किया? हाँ। यार ये तू दावे के साथ कैसे कह सकता है? हाँ बॉस, उस मलबे में मुझे एक नहीं पूरे 11 फोन मिले। 11 मोबाइल फोन? हाँ, एक तो कार्तिक की लाश के बिल्कुल पास में था, जो शायद उसका अपना पर्सनल फोन होगा, और बाकी के जो 10 फोन हैं वो उसकी कार की पिछली सीट पर पड़े हुए थे। 10 और फोन? यानी P² के वो 10 मॉडल जो कार्तिक लॉन्च करने वाला था। एग्जैक्टली वही 10 मॉडल। इन फोन्स में ज्यादा कुछ बचा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इसकी बैटरी और कुछ पुर्जों को जब लैब में अच्छी तरह से चेक किया तो मैं चौंक गया बॉस। मुझे पता लगा कि ये फोन तो दरअसल इलेक्ट्रा एक्स कंपनी का फोन है। क्या? ये कैसे हो सकता है सर? पता नहीं, लेकिन दया हुआ ऐसा ही है। मैंने कंपनी के इंजीनियर को बुला करके उससे कंफर्म भी कराया। उस इंजीनियर ने भी यही कहा कि ये फोन हमारी कंपनी का ही है, इलेक्ट्रा एक्स कंपनी का। मतलब कार्तिक ने इलेक्ट्रा के पुराने पुर्जे को वो जो नया डिजाइन किया हुआ बॉडी पैनल था उसमें फिट करके उसे आधे से भी कम दाम में बेचने की कोशिश की। ऐसे कोई क्यों करेगा? पैसा दया, पैसा। वो नया फोन बनाना ही नहीं चाहता था, इन्वेस्टर्स के पैसे लेकर रफू चक्कर होना चाहता था। और क्या, ये जितने भी इन्वेस्टर्स है ना, सबको बुला लो, बताते हैं उनको ये कार्तिक ने कैसा धोखा दिया है उनको। ये आप क्या कह रहे हैं? इतना बड़ा धोखा? और हमारे पैसे कार्तिक ने उनका क्या किया? मरने से पहले कार्तिक ने सैकड़ों करोड़ रुपए रातों रात पनामा के कुछ अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए, और इंटरनेशनल कानून के मुताबिक हम लोग पनामा के उन बैंक खातों की छानबीन नहीं कर सकते। तो आपके पैसे मिलने के चांसेस थोड़े कम है, ना आपके और ना ही उन कस्टमर्स के जिन्होंने पहले ही वो फोन्स बुक किए थे। लेकिन वो मरा कैसे? मतलब एक्सीडेंट था या खून? खून, कार्तिक का खून हुआ था। एक्सीडेंट हुआ नहीं, एक्सीडेंट कराया गया। एक्सीडेंट करवाया गया था तो खूनी कौन है? पता चल जाएगा, बहुत जल्द पता चल जाएगा। सर, सर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हाथ लगा है। कार्तिक की बहन कृतिका जो लखनऊ में रहती, उससे मेरी बात हुई। उसका कहना है कि कार्तिक ने उसे एक लिफाफा कुरियर किया था मरने से कुछ घंटे पहले। उसमें कत्ल के खिलाफ कुछ सबूत है, और कार्तिक की लिखी हुई एक चिट्ठी जिसमें लिखा है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो लिफाफा CID को दे दे। फैंटास्टिक वर्क पूर्वी। काम करो, उसे कहो कि वो लिफाफा हमें भेज दे जल्दी से जल्दी। हाँ सर, कल वो मुंबई आ रही है वो लिफाफा लेके। यहाँ पर उसे कार्तिक की बॉडी भी क्लेम करनी, और यहाँ आते ही वो होटल रिसोर्टियो में चेक इन करेगी और फिर हमसे मिलेगी। होटल रिसोर्टियो? कृतिका? एक्सक्यूज मी मैडम। यस। आप कृतिका जी है ना? जी हाँ। हमें CID ने भेजा है आपको लेने के लिए। ओह अच्छा, ओके। आइए ना हमारे साथ, कार उस तरफ खड़ी है। जी। कहाँ है गाड़ी? वो रही कार। अरे ACP सर, यस सर। सर आप लोगों ने जो कार भेजी है ना वो मेरी मेरा फोटो मुझे क्या करे? कौन तुम लोग? चुपचाप। अरे मेरा देख, लिफाफा अंदर होगा। कौन हो तुम लोग? लिफाफा कहाँ है? कहाँ है लिफाफा? छोड़ो मुझे, लाओ मेरा पास। पूछ रहा हूँ लिफाफा कहाँ है? मिल गया? मिलेगा भी नहीं। युवाश्री तो पागल हो गई क्या? लिफाफा चाहिए? हैं? आ जाओ, आ जाओ। थैंक यू ऑफिसर मीरा, अब आप जा सकती हैं। इनको हम लोग संभाल लेंगे। ये तो मेरी ड्यूटी है सर। ऑफिसर मीरा? फिर कृतिका कौन है? कृतिका नाम की कार्तिक की कोई बहन थी ही नहीं। इस कृतिका को तो हमने पैदा किया असली खूनी को पकड़ने के लिए।
इस केस में हमें सब पे शक था, फिर चाहे वो इलेक्ट्रैक्स फोन वाले हों, ऑनलाइन शॉप वाले हों या फिर इन्वेस्टर्स। वो फोन पाने के लिए कोई भी कार्तिक का खून कर सकता था। और जैसे ही पता चला कि कार्तिक फोन को लॉन्च किए बिना यहां से भाग गया तुम सबको बेवकूफ बना के, तभी क्लियर हो गया था कि कार्तिक का खून वही कर सकता है जिसे कार्तिक की वजह से बहुत नुकसान हुआ। यानी कि इन्वेस्टर्स जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में पैसे जो लगाए थे। मगर आप 3 हैं, आप में से वो कौन है जिसने ये किया है, ये जानने के लिए हमें कृतिका का नाटक करना पड़ा। सुन ली हमारी कहानी अजीत जी, अब अपनी भी कहानी सुनाइए, लेकिन कुछ छुपाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारे आदमियों ने हमें सब कुछ बता दिया है, सब कुछ। चलो बताओ। क्या बताऊं सर? 18 साल की उम्र से बिजनेस कर रहा हूं, आज तक कभी नुकसान नहीं किया। कार्तिक मुझे चूना लगा गया, शक तो मुझे पहले से था उसके ऊपर, कभी कुछ बताता ही नहीं था, सब कुछ सीक्रेट रखता था। और यहाँ लॉन्चिंग का भी नजदीक आ रहा था और टेंशन हो रही थी, आज भी हो गया था। मैंने अपने आदमियों को उसके घर भेजकर फोन को चुरा लिया। जब मुझे पता चला, मुझे क्या लगा था, मुझे चूना लगा था तू ये शहर छोड़कर विदेश भाग जाएगा और मैं तुझे ये करने दूंगा। करोड़ों का बिजनेस करता हूँ, तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जी, मैं जानता हूँ तुम कोई मोबाइल लॉन्च नहीं करने वाले थे। वो P2+ का पैनल बना के हम सबसे पैसा ऐंठना चाहता था लॉन्चिंग के बहाने। ऐसा तो कुछ भी नहीं है जी, तुम चुप, एकदम चुप। अब मैं जो कहता हूँ वो चुपचाप करो। मेरे पनामा के अकाउंट में जो मैंने खोल के रखा है उसमें सारे के सारे पैसे ट्रांसफर कर। निकाल, आउट। बेटा, मैंने वो फोन भी उसको दे दिए, सोचा कि आग में जलकर राख हो जाएंगे। यही सबसे बड़ी गलती हो गई, वरना क्या, तब तुम्हें पकड़ नहीं पाते। अजीत जी, तुमने ये भूल नहीं की तो कोई और भूल करते और हमारे हाथ तुम तक जरूर पहुंचते। भूल गए तुम कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कार्तिक ने तुम्हें धोखा दिया तो गुस्से में आकर तुमने उसकी जान ली। अब कानून तुम्हें मौका देगा सोचने के लिए कि क्या तुमने जो किया वो सही किया या गलत किया। लेकिन ये सब जेल की सलाखों के पीछे शायद उम्र भर। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।